वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है बदर। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बदर फॉर द ईयर टू 31st March 2015. The mining division of Badar has a 3-year operating license from an overseas government. This allows it to mine and extract copper from a particular site. When the license began on 1st April 2014, which means कि एक साल हो चुका है और इस ईयर के स्टार्ट पर ये लाइसेंस शुरू हुआ था जिसका ईयर एंड पर हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे। बदर स्टार्टेड टू बिल्ड ऑन द साइट। द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज ₹500,000। तो जो बिल्डिंग है वो शुरू और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई और 500,000 की कॉस्ट उस पर लगी। द ओवरसीज कंट्री हैज़ नो पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल डीकमिशनिंग लॉज। इसका मतलब है कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो एग्जिस्ट नहीं करती। In its past financial statement, Badar has given information about the company's environmental policy and has provided examples to demonstrate that it is a responsible company that believes in restoring mining sites at the end of the extraction period. तो ये जो स्टेटमेंट है इससे हमें ये बात पता चलती है कि देयर वुड बी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। The cost of removing the construction at the end of the 3 years is estimated to be ₹100,000. तो एंड ऑफ 3 ईयर्स पर 100,000 की अमाउंट लगेगी। इसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ द साइट करेंटली शोन इन द ट्रायल बैलेंस इज ₹500,000। तो हमें इसको मजीद इंक्रीज कर लेना चाहिए। कंपनी हैज़ अ कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ 10%। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो फिर हमें यही रेट गिवन है। वैसे जो रिक्वायरमेंट है इस 37 की, दैट इज़ वी हैव टू यूज़ प्री टैक्स रेट। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये प्री टैक्स है या पोस्ट टैक्स रेट है। सो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज प्री टैक्स रेट एंड दिस इज अप्रोप्रिएट रेट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लाइबिलिटी एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। और रिक्वायरमेंट है कि एक्सप्लेन द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव विद कैलकुलेशन इफ अप्रोप्रिएट। तो ऑब्वियसली सर्टन कैलकुलेशंस इसमें पॉसिबल हैं तो वो हम रिफ्लेक्ट कर देंगे आंसर में। तो सबसे पहले तो ये बात कि हमारी जो इनिशियल मेजरमेंट होगी उसको हम देखते हैं। और इनिशियल मेजरमेंट में पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। Although there is no legal requirement to restore the site, the company has established a constructive obligation by setting a valid expectation in the market due to its published policies and past practice from which it cannot realistically withdraw. अब इस वजह से ये प्रोबेबल लगता है कि इस साइट को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा और उसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे, तो एक प्रोविजन क्रिएट होनी चाहिए। इट देयरफॉर अपीयर्स प्रोबेबल दैट बदर विल हैव टू पे मनी टू इम्प्रूव द साइट एंड सो अ प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड फॉर द एक्सपेक्टेड अमाउंट। अब जो हम अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100,000 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 10% का रेलिवेंट रेट है, सो वी शुड टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट। As the expected payment of ₹100,000 will not be settled for 3 years, the provision should be discounted and entered at its net present value or present value of ₹75131, जो कि 100,000 को हमने प्रेजेंट वैल्यू ले ली 1.10 जो है 10% इंटरेस्ट रेट और 3 ईयर्स का जो है नंबर ऑफ ईयर्स को यूज़ किया हमने। अब बेसिकली डिस्काउंटिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट मटीरियल है यहाँ पर। अब जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो तो करेक्टली कैपिटलाइज कर दी है उन्होंने 500,000 की, लेकिन उसके अंदर ये जो प्रोविजन का इफेक्ट है ये भी शामिल होना चाहिए। प्रोविजन का जो इफेक्ट भी शामिल होना चाहिए। तो असल में एंट्री उसकी बन जाती है एसेट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट। तो द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क हैज बीन करेक्टली कैपिटलाइज। जो 500,000 कैपिटलाइज किए हैं वो ठीक किए हैं। द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर डीकमिशनिंग वर्क शुड बी एडेड टू दिस एसेट सो दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ द साइट कैन बी मैच टू द रेवेन्यू फ्रॉम द कॉपर ओवर द पीरियड ऑफ माइनिंग। क्योंकि जब आप एसेट के अंदर इस अमाउंट को शामिल करेंगे तो फिर जब एसेट बाद में डेप्रिशिएट होगा तो थ्रू डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ माइनिंग हमारा एक्सपेंस मैच करेगा जो हम बेनिफिट ले रहे होंगे उस कॉपर की माइनिंग के थ्रू। इसका मतलब है कि जो हमारा एसेट है वो एक्चुअली 575,131 यानी दोनों अमाउंट्स को ऐड करके रिकॉर्ड होना चाहिए और फिर उसको डेप्रिशिएट करना चाहिए ओवर 3 ईयर्स लाइफ, जो कि जिसमें हमें एंटिसिपेटेड रेवेन्यू आना है। तो हमारी अगर इस कहें कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो हमें प्लांट को डेबिट करना चाहिए था और फिर बैंक 500,000 से जो हमारे पैसे लग गए और बाकी प्रोविजन की लायबिलिटी हम क्रेडिट कर देते।
फर्दर अगर हम जाते हैं और इस क्वेश्चन में फर्दर डिस्कस करते हैं कि मज़ीद इसकी जो अकाउंटिंग है वो कैसे होनी चाहिए थी, तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन के अंदर ओवर द 3 ईयर्स हमने जो डिस्काउंटिंग की है उसको अनवाउंड करेंगे, यानी उस पर इंटरेस्ट को रिकग्नाइज करेंगे, और 3 साल के बाद दोबारा प्रोविजन 100,000 की हो चुकी होगी, सब्जेक्ट टू दैट के एस्टिमेट अगर हमारा चेंज नहीं होता। सो एंड ऑफ ईयर 1 पर 10% इंटरेस्ट अगर आप लाइबिलिटी पर कैलकुलेट करते हैं तो 7513 की फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। फिर इसी तरह एंड ऑफ ईयर 2 पर कंपाउंड करने के लिए प्रीवियस इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर दें, टोटल अमाउंट आ गई, उसका 10% इंटरेस्ट लेंगे तो वो बनता है 8265, और फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। एंड ऑफ ईयर 3 पर ये अमाउंट भी ऐड कर दें तो टोटल अमाउंट 90909 आ जाती है, इसका 10% लेंगे तो 9092, राउंडिंग ऑफ इफेक्ट ले लिया ताकि टोटल 100,000 हो जाए, वरना बाज़ औक़ात इस तरह की कैलकुलेशन में 1 और 2 रुपीज़ का इमटीरियल सा डिफरेंस भी आ जाता है। तो फाइनेंस कॉस्ट को हम डेबिट करेंगे और प्रोविजंस को क्रेडिट करेंगे। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो आपकी जो प्रोविजन है उसका टोटल बैलेंस 100,000 हो चुका है। अगर तो आप एग्जैक्टली 100,000 की ही अमाउंट पे करते हैं तो आपकी एंट्री बेसिकली होगी कि प्रोविजन डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। लेट्स से कि आपको जो अमाउंट पे करनी पड़ती है वो ज़्यादा पे करनी पड़ जाती है, तो आप कहेंगे जी प्रोविजन 100,000 और लेट्स से कि 110,000 पे करना पड़ गया, तो पेमेंट आपने कर दी, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। इसी तरह लेट्स से कि आपको 5,000 से कम पेमेंट करनी पड़ जाती है, यू पे जस्ट 95,000, और उसमें आपकी प्रोविजन सेटल हो जाती है। प्रोविजन जो थी वो उसका बैलेंस 100,000 था, तो तब भी प्रॉफिट और लॉस में 5,000 चला जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट जो है वो फाइनेंस कॉस्ट के थ्रू ओवर द पीरियड रिफ्लेक्ट किया जाता है। ये जो है IAS 37 की रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।